हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। जब भी आप अपना वीडियो देखें, चलिए आज हम स्टार्ट करने वाले हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के इसमें वीडियो लेक्चर में आज हम क्वेश्चन ही डिस्कस करें। क्लियर है? कॉन्सेप्ट, अप्रोच और इसके प्रीवियस वीडियो में आपको बताया गया है। क्लियर है? इसका कॉन्सेप्ट क्या है, अप्रोच क्या है, क्वेश्चन सॉल्व कैसे होगा, कौन सा फार्मूला यूज होगा, इसके प्रीवियस वीडियो में बताया गया है। ठीक है? अगर आप इसका प्रीवियस वीडियो नहीं देखे हैं सम ऑफ एंड टर्म ऑफ एपी का, वो वीडियो आप कवर कर लीजिए, फिर उसके बाद इस लेक्चर पाएंगे, आपको बात 100% समझ में आ रही है। क्लियर है? क्लियर है? समझा? तो ठीक है यार, देखो क्वेश्चन का बेसिकली जो पर्पज होता है, जो क्वेश्चन बोलता है क्या, उसकी थिंकिंग को समझना है, फिर आपको अप्रोच लगाना है, तभी आपसे क्वेश्चन बनेंगे। क्लियर है? कुछ देखो, ये नहीं होता क्वेश्चन बस बुक से उठा लो कर दो। कॉन्सेप्ट सीखना है। आप जब कॉन्सेप्ट सीख जाओ, क्वेश्चन बोल क्या रहा, क्वेश्चन का अप्रोच क्या, थिंकिंग क्या, फिर आपको उसकी थिंकिंग समझ में आएगी, फिर धीरे धीरे आपसे भी क्वेश्चन बनने लगेंगे। ठीक है? यूट्यूब पर बहुत सारी ऐसी वीडियो पड़ी है यार, लेकिन अप्रोच सीखना है, कॉन्सेप्ट सीखना, फिर आपको मजा आएगा। क्लियर? ये नहीं क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी से बन रहा है, एनसीईआरटी नहीं, स्टैंडर्ड लेवल के क्वेश्चन भी आपको आने चाहिए। ये नहीं एनसीईआरटी 4-5 क्वेश्चन रट लो काम हो जाएगा, ऐसा नहीं करना आपको। स्टैंडर्ड भी क्वेश्चन आपको सीखना है, और वो मैं सिखाऊंगा आपको। क्लियर है? तो चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट यहां देख लीजिए, मतलब एक्सरसाइज 5.2 क्वेश्चन नंबर 19 और 20 इस वीडियो लेक्चर में हम कवर कर लेते हैं। फिर एक्सरसाइज 5.3 की क्वेश्चन, कुछ क्वेश्चन ऐसे जो इस वीडियो लेक्चर में हम कवर करें। क्लियर है? तो चलिए क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन ये है, शुगारा स्टार्टेड वर्क इन, ये दिया गया है 1995 and annual salary 5,000 and received an increment। ठीक है? कितना है? 200 रुपए पर ईयर। ठीक है? इन विच ईयर डिड हिज इनकम रीच RS, मतलब ₹7,000। क्लियर है? चलिए, इसमें यार कुछ सिंक ज्यादा हो गई है। चलो क्लियर? देखो यार, ये सैलरी एनुअल इनकम 5,000, ये 5,000, तो ये 5,000 से इंक्रीमेंट जो इसका होता है, इंक्रीमेंट ईच ईयर मतलब प्रत्येक वर्ष, एवरी ईयर उसकी सैलरी 200 रुपए इंक्रीमेंट होती है। मतलब 5,000 थी, तो 5,000 में 200 रुपए आप ऐड कर दीजिए। ठीक? ये आपकी 1905 थी, एक साल बाद ये हो गया 1996 का हो गया। समझे कि नहीं समझे? फिर अगले की ईयर्स में फिर स्टूडेंट जो भी था, ये तो प्रीवियस ईयर का था, और इसमें आप 200 और ऐड कर दोगे, ऐसे चलता रहता। लास्ट कितना हो जाता है? सैलरी 7,000। मतलब ये है आपका 5,000, ये हो जाएगा 5,200, ये हो जाएगा 5,400 एंड डॉट डॉट, लास्ट में ये है 7,000। क्वेश्चन का जो अप्रोच है, क्वेश्चन ये है, एक बार फिर से मैं आपको अप्रोच बता देता हूं। जैसे इनकी सैलरी स्टार्ट हुई थी, वो 5,000 रुपए स्टार्ट होती है, प्रत्येक ईयर जो उसकी सैलरी है 200 रुपए बढ़ती है। तो क्वेश्चन ये पूछ रहा, कितने साल में, कितने साल बाद, कितने ईयर्स बाद उसकी जो सैलरी है 7,000 पहुंच जाएगी, कितने ईयर्स में? मतलब 5,000 से उन्होंने स्टार्ट किया, 5,000 से स्टार्ट किया, फिर अगले वर्ष में 200 रुपए बढ़ा, फिर नेक्स्ट में 200 रुपए बढ़ा। क्वेश्चन ये पूछ रहा है कितने वर्ष में उसकी सैलरी 7,000 हो जाएगी। क्लियर है? अप्रोच ये समझे नहीं समझे? तो अब तुम यहां से सोचो यार, ये एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन एंड टर्म का एप्लीकेशन है, तो 7,000 पहुंच जाएगा, मतलब ये लास्ट टर्म गिवन है। तो अगर मैं ये अप्रोच लगा दूं, ये अप्रोच लगा दूं, इंक ज्यादा, ये अप्रोच लगा दूं इसमें कि भैया ए की वैल्यू है 5,000, ये तो तुम्हारा लास्ट टर्म है एल, तो एल की वैल्यू है 7,000। डी कितना है? डी 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 निकालोगे
5200 माइनस 5000, तो क्या डी की वैल्यू आ जाएगी 200। क्लियर है, यहां तक चंपी नहीं। ठीक, अब अप्रोच ये लगाओ, L इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। क्लियर है, यहां तक चमका। L की वैल्यू पुट करो 7000, ए की वैल्यू कितनी है 5000 प्लस एन माइनस वन, डी की वैल्यू कितनी 200। यहां तक चमका भाई। इसको इधर लेकर सब्ट्रैक्ट कर दोगे, क्या यहां पर 2000 इज इक्वल टू n माइनस वन, यहां बचेगा 200। ये इधर जाएगा फिर डिवाइड हो जाएगा, बोलो सही है। अच्छा, डिवाइड कर दो, ये हो जाएगा 2000 अपॉन 200 इज इक्वल टू क्या बचेगा n माइनस वन। क्लियर है, इससे ये कैंसिल और इससे ये कैंसिल, कितना आ जाएगा 10, ये आ जाएगा। क्या n की वैल्यू 11 आई, n की वैल्यू 11 आई, therefore in 11th year his salary will be 7000। क्लियर है, नोट कर लीजिए इसको। क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20 क्या बोल रहा है, Ramkali saved ₹5 in the first week of a year and then increased her weekly saving by ₹1.75 in the nth week। ठीक ना, her weekly saving become ₹20.75, then find n। बेसिकली ये भी वर्ड प्रॉब्लम है क्वेश्चन, ठीक है ना, एप्लीकेशन है फार्मूले पर, nth टर्म का जो फार्मूला होता है उस पर एप्लीकेशन बेसिक क्वेश्चन है। चलो इस क्वेश्चन पर ये अप्रोच, आपको ए फाइंड आउट करो, ये क्या है, डी क्या है, एन क्या, फिर निकले। क्लियर है, चलो देखो यार, देखो क्वेश्चन दे रखा है, यहां पर रामकली सेव्ड ₹5 इन द फर्स्ट ईयर, तो ए की वैल्यू दी गई है 5। क्लियर है, और जो इंक्रीज होता है हर डिग्री सेविंग बाय ₹1.5, मतलब ये डी दिया गया है, डी की वैल्यू 1.75। क्लियर है, यह फाइंड करना है, अगर हर वीकली सेविंग बिकम्स कितने रुपए, इतना, तो ये अप्रोच एल दिया गया, एल 20.75, ये एल दिया गया, तो अप्रोच लगाओ, एल इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। एल की वैल्यू है 20.75, ए की वैल्यू कितनी है 5 प्लस एन माइनस वन इंटू डी 1.75। क्लियर है, आओ इसको सब्ट्रैक्ट करो, 20.75 माइनस 5 इज इक्वल टू एन माइनस वन 1.75। यहां तक चमका, सही है ना। सब्ट्रैक्ट करो, इसमें सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो कितना आ जाएगा बोलो, 15.75 इज इक्वल टू एन माइनस वन, यहां 1.75, ये इधर डिवाइड हो जाएगा, 15.75 अपॉन 1.75 इज इक्वल टू एन। क्लियर है, 100 से मल्टीप्लाई करें, डेसिमल कैंसिल हो जाएगा, 1.75 इज इक्वल टू एन माइनस वन। क्लियर है, अप्रोच यहां देखो, क्या लिख सकते हो आप, n माइनस वन, ये n माइनस वन है, n माइनस वन इज इक्वल टू 1575 अपॉन 175, इसको सिंप्लीफाई करना है। क्लियर है, चलो 5 से कैंसिल करो, 5 करोगे 5 3 जा 15, ठीक है, 5 1 जा 5 5 जा 25। क्लियर, इतना है नहीं आएगा, चेक कर लो, ठीक है। अच्छा इतना है, सही, इसको 5 से कैंसिल करो, 5 कैंसिल करोगे
तो हो जाएगा 5 3 जा 15, तो बचा 2 5 3 1 5 अपॉन, क्लियर है, n-1 फिर 5 से 5 6 जा 1 मिनट, यहाँ कर देते हैं 5 काटो, 5 6 जा 30 और 5 यहाँ 30 आया, 15 बचा, 5 3 जा 15, 5 इसको काटो, 5 7 जा 35 लो, अब कैंसिल, 9 आ गया, n इज इक्वल टू 9 प्लस 1, क्या n की वैल्यू 10 आ गई, क्लियर है, चमका कि नहीं भाई। देखो इसको सिंपलीफाई करना तुम्हें आता ही होगा, कैसे सिंपलीफाई होगा, कटा कटेगा कि ये क्यों कर दो आ जाएगा, तो n की वैल्यू कितने का 10 आ गई, नोट कर लीजिए। एक्सरसाइज 5.3 में जो फार्मूला यूज होने वाला है वो सम ऑफ n टर्म ऑफ एपी की होगा, या साफ n इज इक्वल टू n/2 फार्मूला, ये सब यूज होंगे स्टूडेंट। एक बार मैं यस ऑफ n इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, ये यही होता है n/2, यहाँ a प्लस l भी होता है, वेर n नंबर ऑफ टर्म है, a फर्स्ट टर्म है और d क्या कॉमन डिफरेंस है। इसके प्रीवियस वीडियो में आपको बताया स्टूडेंट, ये वाला फार्मूला अप्लाई क्या होगा और ये वाला फार्मूला अप्लाई, क्लियर है। चलो चलो आ जाओ, करा फाइंड द सम ऑफ फॉलोइंग एपी, इनका सम फाइंड करना है, 2 7 12 डॉट टू 10 टर्म, क्लियर है। तो a की वैल्यू कितनी दी गई 2, d इज इक्वल टू 7 माइनस 2, d की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5 आ जाएगी, d 5 आ जाएगा, d यहां से 5 आ गया, और ये जो दिया गया 10 टर्म ये n दिया गया है, ठीक है ना, ये n दिया गया, 10 टर्म की बात कर रहा, मतलब 10 टर्म तक तुम्हें फाइंड आउट करना, n की वैल्यू 10 क्वेश्चन में गिवन है। चलिए वो फार्मूला अप्लाई करके ये बताओ, यस ऑफ n इज इक्वल टू होता है n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, होता है कि नहीं होता, सही है ना। अच्छा n की वैल्यू कितनी है 10 अपॉन 2, तो a कितना है 2 प्लस, भाई यहाँ n है तो यहाँ n है, अब n के प्लेस पर 10 पुट कर रहे हो तो यहाँ हो जाएगा 10 माइनस 1, d कितना 5 है, यहां तक चमका। अच्छा अब आप चाहो तो ये हो जाएगा 10/2, क्लियर है, ये हो जाएगा 2 2 जब 4 लिख दे कोई दिक्कत, ये हो जाएगा 9 का मल्टीप्लाई 5 करोगे 45, इससे ये कैंसिल कर दो, यहां आ जाएगा 5, ऐड कर लोगे तो 49 आ जाएगा, तो इसका मतलब 5 मल्टीप्लाई 49, 5 का मल्टीप्लाई 9 करोगे 45 की 5 कैरी है 5, और ये हो जाएगा ये आपका फाइनल आंसर, क्लियर है। तो अगर इसका 2 प्लस 7 प्लस 12 10 टर्म तक लेकर इसका सम निकालेंगे, जो सम आएगा 245। चलो सेकंड वाला क्वेश्चन देखो, a की वैल्यू कितनी है -37, d कितना है भाई, a2 -7 करोगे d आएगा, तो -33, बीच में माइनस का साइन लगता है, फिर भाई a2 लिखोगे -a1, ये -37, सही है बोलो, तो d इज इक्वल टू -33, ये +37 हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट कर दोगे भैया तो आ जाएगा 37 में से 33 को सब्ट्रैक्ट करोगे तो कितना आ जाएगा 4, d की वैल्यू कितनी आ गई 4 आ गई। अप्लाई करो यस ऑफ
12 निकालना है तो n के प्लेस पर 12 पुट कर दो, यही फार्मूला है बेटा, n के प्लेस पर 12 पुट करो तो यहां लिखोगे 12/2 2a, एक देखो यहां लिखा गया 2a, a की वैल्यू -37 प्लस n -1, यहां देखो n -1 है तो n की वैल्यू 12 है, यहां लिखोगे 12 -1 इंटू डे, डे की वैल्यू कितनी चकाई 4, देखो डे की वैल्यू 4, यहां 4 पुट कर दो, बस इसी को तुम्हें सिंपलीफाई कर देना है। ठीक है, इसको कैंसिल कर दो, आ जाएगा 6। क्लियर, चलो इसका मल्टीप्लाई कर दो, यहां प्लस है देखो, यहां प्लस यहां माइनस, तो माइनस हो जाएगा, प्लस माइनस का मल्टीप्लाई माइनस होता है। 2 का मल्टीप्लाई 7 करो कितना आ जाएगा, 14 का 4 कैरी 1 आएगा, और 2 3 जा 6, 7 हो जाएगा। क्लियर है, अच्छा प्लस 12 में से 1 को सब्ट्रैक्ट को 11 आएगा, 11 का मल्टीप्लाई 4 में करो कितना आ जाएगा, 44। क्लियर है, ये हो जाएगा 6, सब्ट्रैक्ट कर दो, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट, ये देखो -74 और +44 है, तो प्लस माइनस सब्ट्रैक्ट होता है, जो डिजिट बड़ी होती साइन उसी का लगता है, तो 74 बोला है तो यहाँ माइनस लगेगा। अब इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर दोगे कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा। इसका मतलब होता है यहाँ मल्टीप्लाई होता है, मल्टीप्लाई करोगे तो 180 आ जाएगा। ये तुम्हारा सॉल्यूशन है, यहां तक सही है, चमका नोट कर लीजिए आप। स्टूडेंट हम आ गए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के पार्ट 3rd एंड 4th पर। सम निकालना है, फार्मूला यही अप्लाई होगा, यस ऑफ n इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1 इंटू d, ये फार्मूला अप्लाई होगा। क्लियर है, चलो a की वैल्यू फर्स्ट टर्म a की वैल्यू है 0.6, d निकालो, a2 -7 करेंगे 1.7 माइनस 0.6, तो d की वैल्यू कितनी आ गई है, सब्ट्रैक्ट करोगे, सब्ट्रैक्ट करना आता है, ये हो जाएगा 1.1। ठीक है, डेसिमल का सब्ट्रैक्शन आपको आता है, ये मैं मान के चल रहा हूं। क्लियर, चलिए ओके, तो s ऑफ 100 इज इक्वल टू 100/2 2a, a की वैल्यू 0.6 प्लस n-1, n की वैल्यू कितनी है 100 - 1 इंटू डे, डे की वैल्यू कितनी आई 1.1। क्लियर है, ये हो जाएगा 50, मल्टीप्लाई कर देंगे 1.2 आ जाएगा, प्लस सब्ट्रैक्ट कर देंगे 99, यहां है ये। क्लियर है, मल्टीप्लाई कर लीजिए इसको, ये हो जाएगा 50 1.2 प्लस, इसका मल्टीप्लीकेशन आता कि नहीं आता, देखो ऐसे करना है आपको, 1. इसका मल्टीप्लाई करेंगे 9 आएगा, फिर 9 आएगा, फिर ये हो जाएगा 9, ये 9, ये हो जाएगा 9, ये हो जाएगा ये, और ये हो जाएगा 10। क्लियर है, मल्टीप्लिकेशन आता कि नहीं डेसिमल का, चलो 108। क्लियर है, अब इसमें 1.2 को ऐड करना है, तो एडिशन पॉइंट के नीचे आप पॉइंट लगाइए, यहां पॉइंट लगा देंगे, और यहां है 1, यहां है 2, ऐड करें इसको, ऐड करो 9 और 2 को ऐड करें 11 कैरी 1 आया, और 8 और 1 9, और फिर 10। क्लियर है, ये ऐड करने पर इस जो आ जाएगा 11 0 पॉइंट, ये आएगा, इसका मतलब बीच में मल्टीप्लाई का साइन होता है स्टूडेंट। क्लियर है, तो मल्टीप्लाई करेंगे 50 मल्टीप्लाई ये, चलो 10 का मल्टीप्लाई डेसिमल खत्म हो जाएगा, तो हो जाएगा 5 मल्टीप्लाई 11 01, तो मल्टीप्लाई कर देंगे 5505। क्लियर है, क्लियर, चलता है मतलब टिकट इजी है, इजी है। क्लियर है,
मैं देखो पूरा मल्टीप्लीकेशन बता रहा हूं, कहीं आपको जिस दिक्कत ना हो यार। चलो आ जाओ यहाँ। ए की वैल्यू कितनी है 1/50, डे की वैल्यू 1/12 माइनस 1/50। क्लियर है? इसका एलसीएम ले लो आप, सब्ट्रैक्ट करना 12 और 15 का एलसीएम ले लो। क्लियर है? क्लियर? समझे कि नहीं समझे भैया? क्लियर? 5 3 15 दूनी 30 दूना 60 एलसीएम सब। ठीक, इससे डिवाइड करेंगे 5 माइनस 4, तो डे की वैल्यू आ जाएगी 1/60 आ गई। क्लियर है? अच्छा फार्मूला लगा दो, यही 11 टर्म निकालना है या साफ 11 इज इक्वल टू 11/2 टू ए की वैल्यू कितनी है ये 1/15 प्लस n माइनस 1, मतलब 11 माइनस 1 इंटू डी जमा करा कितना है 1/60। यहां तक सही है ना? अब ये हो जाएगा 11/2, ये 2/15 प्लस ये हो जाएगा 10। क्लियर है? तो ये हो जाएगा 10/60। क्लियर? इससे ये कैंसिल। क्लियर? तो ये हो जाएगा 11/2 2/15 1/6। क्लियर है? या तो चमका इसका एलसीएम ले लो आप। चलो यहां एलसीएम ले लेते हैं। क्लियर है? 6 और 15 का एलसीएम 2 से, क्लियर है, 3 से, फिर 5 से 30 आ जाएगा। 11/2 इसका एलसीएम 30, इससे डिवाइड करो 2 का मल्टीप्लाई करोगे 4, इसका डिवाइड करोगे 5। क्लियर है? दिखाई दे रहा है कि नहीं यार? अब इसके बाद मैं यहां बता दे रहा हूं 11/2 इंटू ये हो जाएगा कितना 5 और 4 मिलकर हो जाएगा 9 अपान ये हो जाएगा। क्लियर है? चमका कि नहीं? अच्छा 3 कैंसिल कर दो। क्लियर? अब 11 का ये है 11, यहां बचा है स्टूडेंट 3। क्लियर है? यह है 2, यहां है 10, मल्टीप्लाई करेंगे 33/20 ये। क्लियर? दिखाई दे रहा है आपको? चलिए स्टूडेंट हम आगे क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 1 देखेंगे। देखो यार फाइंड द सम, इनका सम फाइंड आउट करना है। तो सम फाइंड आउट करने के लिए जो फार्मूला होता है बताओ, s ऑफ n इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू ये, तो ये फार्मूला है। एक ये होता है n/2 a प्लस l, ये 2 फार्मूले हैं। बट मैं बताया था ये वाला फार्मूला तब अप्लाई होगा जब सीक्वेंस का लास्ट टर्म गिवन हो, और लास्ट टर्म गिवन है, इसका मतलब यहाँ ये वाला फार्मूला यूज कर सकते हो। ये वाला फार्मूला यूज करोगे तभी क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, कोई दिक्कत है नहीं। बट ये वाला फार्मूला यूज करोगे थोड़ा इजी हो जाएगा बस। क्लियर? चलो देखो यार, तो सबसे पहले ये वाला फार्मूला लगाने के लिए तुम्हें 3 चीजों की रिक्वायरमेंट है। पहला क्या है n नंबर ऑफ टर्म, दूसरा क्या है फर्स्ट टर्म, और अगला क्या है l लास्ट टर्म। लास्ट टर्म गिवन है, a भी गिवन है, n नहीं पता तुम्हें, नंबर ऑफ टर्म नहीं पता, वो चीज तुम्हें पता करना है। तो अप्लाई करो l इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। l की वैल्यू है 84, a की वैल्यू कितनी 7 प्लस n माइनस 1 इंटू डी तुम्हें निकालना है यार। d a2 माइनस a1 मतलब 10 हाफ माइनस 7
ये हो जाएगा 21/2 माइनस 7, तो हो जाएगा 21 माइनस 14/2 इज इक्वल टू 7/2। ये तुम्हारा डी आ गया। डी की वैल्यू पुट करो, तो डी की वैल्यू आ गई 7/2। इसको दे लेके चलो 84 माइनस 7, यहाँ है n माइनस 1, ये है 7/2। चमका? यहाँ तक चमका कि नहीं चमका? अच्छा, अब इसमें सब्ट्रैक्ट करना है। यहाँ 14 में से 7 गए तो हो जाएगा, समझे नहीं समझे, 7 हो जाएगा। और यहाँ पर बचा कितना है 7, क्लियर है, इज इक्वल टू n माइनस 1, ये हो जाएगा 7/2। ये इधर देखो डिवाइड है, इधर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 77 मल्टीप्लाई 2 इज इक्वल टू n माइनस 1, यहाँ से ये इधर जाएगा डिवाइड हो जाएगा, क्लियर है। तो 77 मल्टीप्लाई 2 अपॉन 7 n माइनस 1, इससे कैंसिल आ गया 11 का मल्टीप्लाई तुम करोगे 22 n माइनस 1, n इज इक्वल टू आ गया 23। ये n की वैल्यू आ गई, ये ना आया, तो ये साथ में लगा दो सम वाला फार्मूला। ये n/2, ये यहाँ पर कर रहा हूँ n/2 मतलब s ऑफ n की वैल्यू 23 आई इज इक्वल टू 23 डिवाइड बाय 2। a की वैल्यू कितनी है 7 प्लस ये कितना है 80, क्लियर है। ये हो जाएगा 23/2, क्लियर। ऐड कर लीजिए इसको, आ जाएगा 91 और 23 मल्टीप्लाई 91/2। इन दोनों का मल्टीप्लाई करो, क्वेश्चन में मल्टीप्लाई यहाँ कर देता हूँ, ठीक है ना। ये देखो 23 मल्टीप्लाई 91 आता ना, मल्टीप्लिकेशन नहीं आता है। देखो इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे 3 आएगा, 1 का मल्टीप्लाई करेंगे 2 आ जाएगा, 9 का मल्टीप्लाई 3 में करेंगे 7 आएगा, कैरी आएगा 2, और 9 का मल्टीप्लाई 2 करोगे 18 में 2 ऐड करोगे 20। ये सब तो आता होगा तुम्हें, कि ये भी नहीं आता यार, ठीक। इतना है, ये है, क्लियर है। अच्छा, अब इसको मिक्स फ्रैक्शन में अगर लिखना है तो क्या करोगे, डिवाइड कर दो। चलो और मेरे को डिवाइड करते हैं, 2 से डिवाइड करो इसको, 2 1 2 0, ये आया 9, 2 4 8, क्लियर है, 2 6 12, क्लियर है। तो इसका, तो ये जो तो आप लिख सकते हो यहाँ पर, देखो ये आया, तो 1046 यहाँ एंड हाफ, ये आया, क्लियर ना। यहां तक चमका, कोई डाउट? क्वेश्चन नंबर सेकंड अब आप करो। क्वेश्चन नंबर सेकंड, a की वैल्यू कितनी है, a इक्वल टू 34 है। d निकालना, d कैसे आएगा, 32 माइनस 34। भाई a2 माइनस 7 करेंगे तो d आ जाएगा, तो चलो तो -2 आ जाएगा, क्लियर है। ए डी पता हो गया, L इज इक्वल टू ए प्लस n माइनस 1 इंटू डी लगा दो। L की वैल्यू कितनी है 10, A का वैल्यू कितनी है 34 प्लस n माइनस 1 इंटू डी -2। चंपा कि नहीं था, क्लियर है। अच्छा, इसको ले लेकर आओ, 10 माइनस 34 इज इक्वल टू n माइनस 1, ये -2 है। सब्ट्रैक्ट कर दोगे, -24 आया, n माइनस 1, ये -2 आया। ये माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा,
इसको डिवाइड करोगे 24/2 इज इक्वल टू n माइनस 1, ये हो जाएगा 12 n माइनस 1, तो n की वैल्यू क्या आ जाएगी 13। क्लियर है, ये n आया, अभी सब नहीं निकला, n आया। अब सब निकाल लो एक क्वेश्चन में, यस ऑफ 13 इज इक्वल टू, ये वाला फार्मूला देखो, यहाँ n है तो यहाँ पर n है, तो n के प्लेस 13 यहाँ हो जाएगा 13/2, a की वैल्यू ये है 34, l की वैल्यू कितनी है 10, चमक रहा है नहीं चमक रहा भैया, ये हो जाएगा 13/2, ऐड कर लोगे ये हो जाएगा 44। क्लियर है, इससे कैंसिल तो 13 ये हो जाएगा 2, मल्टीप्लाई कर दो 13 2 जा 26, कैरी 2 है, 13 2 जा 26 में 2 ऐड कर दोगे 28, ये फाइनल आंसर आ गया। क्लियर, इसका यहां तक चमक गया, नोट कर लीजिए। हम आगे क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट 3 पर, यहां पर भी वही क्वेश्चन है, पहले तुम्हें n निकालना है, तो a इज इक्वल टू है -5, d निकाल लो, d इज इक्वल टू a2 -7 करोगे ना, a2 की वैल्यू -8 है, a1 की वैल्यू -5, तो माइनस का साइन लगाओगे, यहां लिखो -5, तो d इज इक्वल टू -8 + 5, तो d इज इक्वल टू -3, ये d आ गया, d आ गया। अब यहां से फाइंड आउट करोगे, तुम्हें n निकालना है, तो n कैसे निकले, l इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू d, l लास्ट टर्म ये गिवन है -230, a की वैल्यू -5 प्लस n माइनस 1, d की वैल्यू है -3, चमका, तो -230 इधर आएगा तो प्लस इज इक्वल टू n माइनस 1, ये -3, चमका, ऐड कर देंगे -225 इज इक्वल टू, क्लियर है, n माइनस 1 यहाँ -3 आया, माइनस से माइनस कैंसिल, 225 डिवाइड बाय 3 इज इक्वल टू n माइनस 1, चमका। चलो और इसको डिवाइड करते हैं, डिवाइड करो इसको बेटा, दिखाई दे रहा, चलो इधर लिख देते हैं, इसको डिवाइड 3 7 जा 21 और 3 5 जा 50, यहाँ n माइनस, चमका कि नहीं, ये n इज इक्वल टू आया 75 + 1, n इज इक्वल टू 76, ये n आया आपका। अब अप्लाई करो, यस आप 76 इज इक्वल टू 76 डिवाइड बाय 2, a की वैल्यू -5 प्लस l की वैल्यू -230, क्लियर है। अब इसको डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा 38 -5 प्लस माइनस -230, क्लियर है, ये हो जाएगा 38, ये हो जाएगा -235, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई कर लोगे या तो प्लस माइनस माइनस आएगा, क्लियर है, माइनस, तो मल्टीप्लाई डायरेक्ट में लिख दो क्या, इन दोनों का मल्टीप्लाई तुम कर लोगे, मल्टीप्लाई कर लोगे जान क्या आ जाएगा 89 30, ये आंसर है, मल्टीप्लाई कर लेना मैं कॉपी में करके, क्लियर है, नोट कर लीजिए।